जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज निफ्टी 50 निफ्टी इंडेक्स का डेली और वीकली शिक्षा फॉर द मार्केट की टाइम फ्रेम में से एनालिसिस और एक थोड़ा अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने कई बार अलग अलग तरीके से ये समझाने की कोशिश की है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात गुरुदेव के समझाने के बावजूद अलग अगर छूट जाती है तो उसको एक केस स्टडी के रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो शायद ये याद रह जावे। ये निफ्टी डेली का 12 जुलाई 2024 का प्लान है। क्यों वो देखना है, वो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी दिन FUB 1 अकर हुआ था, फर्स्ट FUB वहाँ पे अकर हुआ था। उसका राइजिंग 261 था, 24992। 12 जुलाई 2024 उसका राइजिंग 261 24992 FUB 1 का। और वो हम इसलिए देख रहे हैं कि 24992 सब्जेक्ट टू एक्सटेंड होते होते बहुत दूर एस्टैब्लिश होने का सिग्नल हमको दे रहा है। लेकिन फिर भी वो एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं, एस्टैब्लिश होने से पहले वही साइन पूज्य गुरुदेव ने हमको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये 24992 जो है वो यहाँ पे एक बार आगे समझने की कोशिश करें तो ये 26 जुलाई को 24992 25103 से एक्सटेंड हुआ था, राइट। फिर उसके बाद ये 24103 या 24992 ट्रेड करने एक्सटेंड होके ट्रेड करने से पहले वापिस फॉलिंग 261 23893 तक आ गया। तो 23893 तक आने के बाद वापस वो 25103 जो एक्सटेंड हुआ था उसको उसने वापिस एक्सटेंड 25103 पॉइंट समथिंग पैसे से 90 तो एक्सटेंड किया वापस 26 अगस्त को। फिर वो 25103 एक्सटेंड हुआ, स्टॉप एंड रिड्यूस टू बाय सेल क्लोज विद PCR हुआ तो 25157 से एक्सटेंड हुआ। फिर वो स्टॉप एंड रिड्यूस सेल से एक्सटेंड हुआ 25234 29 अगस्त को। फिर ये एक्सटेंड हुआ RMSL हायर जोन नो सिचुएशन करके 25300 से 30 अगस्त को। और फिर ये एक्सटेंड हुआ 25373 तक, लेकिन ये क्लोज विद PCS था और ये स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस उसने ट्रेड नहीं किया था। इसका क्लेमिंग बाय 25312 था 2 सितंबर का और स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था 25373। तो ऐसे ये 25373 तक एक्सटेंड हो जाने के बाद जब वो 24753 का जब उसने लो बना दिया तो वो लो क्या था, जो हमारा FUB 1 था उसका राइजिंग 261 का TVLS था। तो ऐसे सर ने कुछ अलग तरीके से बताया है कि जो प्राइस
भले यहाँ पे एक्सटेंड हो के ट्रेड नहीं हुई है, लेकिन यही प्राइस हम अगर मान ले, एक बार क्यों मान ले कि जहाँ पे ब्रेकआउट मिला हो वहाँ तक वो एक बार अगर कोई सेल में खड़ा रह गया है तो हमारी शिक्षा सिस्टम उसको वहाँ छुड़ाने के लिए आती है। तो वो ऐसे ये अगर ट्रेड हो गया होता और हम लोग सेल में ही रहते तो ये वापिस एक बार 25,373 का एक्सटेंडेड हाई बना के 333 का हाई और फिर वो एक्सटेंडेड प्राइस 3525373 करके वो राइजिंग 261 TVLS तक वो आपको बेर की बेल आउट सिचुएशन एक तरीके से बोल सकते हैं हमको मिल गई थी। और फिर ये 24753 करके वापिस ये 25658 तक एक्सटेंड हुआ। क्यों? क्योंकि ये TSCTA बाय हो गया। जब तक FUB नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे, और अगर मानना है तो ये 25373 यहाँ पे हम अगर चेक करें तो 12 सितंबर को 25373 ट्रेड हो रहा था 25658 से, तो ये ऐसे भी ये 25658 से एक्सटेंड हुआ और 25658 फिर आखिरकार जाके 26179 तक एक्सटेंड हुआ और फिर वो FUB भी हो गया और ये ट्रेंडिंग बाय भी हो गया। जो ट्रेंडिंग बाय का फिगर यहाँ से 25103 से एक्सटेंड होता जा रहा था वही ट्रेंडिंग बाय भी हो गया, जो हमारा FUB का प्राइस भी एक्सटेंड होता जा रहा था और ये FUB2 में कन्वर्ट हो गया। अब तो ऐसे हमको ये समझना चाहिए था कि ये 2524753 आ गया तो वह राइजिंग 261 भले एक्सटेंड होते होते 25373 तक गया था, लेकिन उसका राइजिंग 261 का TVLS 24783 या 24753 तक हमको छुड़ाने आ गया। और फिर दूसरी बात, ये ब्लू बॉटम था और जब ब्लू बॉटम पैरोट ग्रीन बॉटम में कन्वर्ट हो गया 16 सितंबर को, भले वो स्टॉप एंड सेल हुआ था, ये स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में नहीं आया है, वो अलग बात है थोड़ी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये पैरोट ग्रीन बॉटम में कन्वर्ट हो गया ब्लू स्काई ब्लू बॉटम, तो उस दिन भी हमको समझना चाहिए कि अब ये 24753 बेस्ट सपोर्ट हो गया था। तो ऐसे ये हमको समझना था कि ये एक्सटेंड भले होता जा रहा है लेकिन एक बार वहाँ तक आके उसको बॉटम बना दिया और वो फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग बॉटम हो गया, तो ये बहुत बढ़िया सेटअप है। एक और बात यहाँ पे हम जोड़ दें कि अब ये 26526 क्योंकि ये 2-3 हाथी साथ में है, FUB2 भी अकर हुआ है, ट्रेंडिंग बाय भी अकर हुआ है और ये डेली में कभी नहीं देखना है, फिर भी ये इंडाइसिस है तो अगर समझने की कोशिश करें तो इंडिपेंडेंट टेक ऑफ हुआ है, इसकी बात हम नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे। दो रीज़न है, डेली है और जिसने नहीं किया उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन ये दो हाथी तो साथ में है, FUB और ट्रेंडिंग बाय, और उसका राइजिंग 261 26526 ट्रेड करने से पहले वो कहाँ तक आता है वो हमको देखना है। 26142 से 25933 उसका WDP कट पैकअप में है, तो मैक्सिमम राइज फॉलिंग 100 25866 से 25825 वो आने वाले दिनों में जब तक 26526 ट्रेड नहीं करता है तब तक एटलीस्ट उसका PCS 26142 से उसका WDP 25933 तक अवेलेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमने ये वीडियो चालू किया था तभी हमने बोला कि एक बात हमको देखनी है कि 24753 तक आके वो कैसे एक्सटेंड करते करते वापिस वहां तक छुड़ाने आया। तो अगर हमने माना है कि नहीं ये वैसे एक्सटेंडेड होते होते ही ये FUB2 हो गया है, तो 24933 जो भी था वो 24752 या 24992
वहां तक छुड़ाने के लिए नहीं आया है, तो एक बार वापस ये एफयूबी हो जाने के बाद ये आपको, हम सबको ये वापस उसके डब्ल्यूडीपी तक बाय करवाने के लिए आता है कि ये फॉलिंग 100 तोड़ के फॉलिंग 261 तक भी आता है। उसकी समझ हम वीकली में समझने की कोशिश करें। तो ये वीकली में भी 7 सितंबर को पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर, उसका राइजिंग 261 भी 26528 ही है। तो जब तक ये 26528, जो भी डेली का भी 26526 ही है, तो 26526 और 26528, तो अगर राउंड फिगर में बोले तो 26550 जब तक हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये इसका जो भी लास्ट लेडर का पीसीएस है 25361 या फिर वहां तक, या भी जिसने उसको लेडर दिया है उसका डब्ल्यूडीपी या फिर उसका पीसीएस 25791 ही है। तो 25791 से 25361 तक भी आ सकता है जब तक ये 26528 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक। और फिर आने वाले दिनों में अगर ये डेली का फॉलिंग 261 कभी भी तोड़े तो ये इसका डब्ल्यूडीपी या फिर इसका लोअर बैंड या फिर इसका डब्ल्यूडीपी 24654 तक आता है कि नहीं, आ सकता है। जब तक ये 26528 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये डब्ल्यूडीपी से लेके फॉलिंग 261 भी आ सकता है, लेकिन वो 24654 से 24374 बहुत दूर है। तो उसको हम डेली के साथ, जैसे सर अभी बोल रहे हैं कि वीकली के बाद डेली में कंफर्मेशन सपोर्ट मिला कि नहीं, तो ऐसे वीकली के बाद डेली में कंफर्मेशन रेजिस्टेंस मिलेगा तो फिर मिलता जाएगा, तो आगे देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए डेली का एफयूबी का डब्ल्यूडीपी 25933 से 25842 और ये मैक्सिमम 25643, जो कि 25643 से लेके 25481, जो कि वीकली का भी लास्ट 2 पीसीएस है, जिसने लेडर दिया उसका पीसीएस है 25791। 28 सितंबर वीक में लेडर मिला, इसने लेडर दिया 21 सितंबर वाले वीक को, और जो लेडर ड्रॉ हुआ है ये 21 सितंबर वाला वीक, उसका पीसीएस है 25361। तो ऐसे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने 2 बात कही कि ये FUB1 डेली में जो एक्सटेंड होता जा रहा था वो बिना ट्रेड किए उसका राइजिंग 261 TVLS के पास आ गया, तो वहाँ पे हमको ट्रेड मानना चाहिए कि नहीं। और दूसरी बात कि ये 26528 एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट करता है कि नहीं, और वो ट्रेड करने से पहले वो 25,900 से लेके 25,500 तक कैसे अवेलेबल होता है वो हम देखते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।